हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने जो रीड लेवल सेकंड साइंस मैथ का ये सिलेबस मैथ का चेक करा रही हूँ मैं। तो उसमें मैंने फर्स्ट यूनिट का घातांक टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। ये सेकंड पार्ट है घातांक का। आज घातांक के बाद शायद एक पार्ट और आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट का टॉपिक होगा उस पर वीडियो बनाई जाएगी। तो चलते हैं आज की हमारी क्वेश्चंस की तरफ। जिसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 4 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 256 की पावर 2 अपॉन 1024 बराबर 2 की पावर x हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो, 4 दे रखा ऊपर, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है। तो 2 की पावर 2 और 3 लिखा हुआ है, उसको ऐसे ही रहने देंगे। 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 और 2 ऊपर के उसके पास लगी हुई है। और 256 को अपन लिखते हैं 2 की पावर 8 और उसके बाद ऊपर लगा हुआ है। और 1024 को लिखते हैं अपन 2 की पावर 10 बराबर हो जाएगा 2 की पावर x। अब देखो, जब ये घातांक कोष्टक में होती है, मैंने पहले पार्ट में आपको अच्छे से क्लियर किया था कि घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो, इसमें क्या दे रखा है? 2 की पावर 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर गुणा करेंगे तो 2 इंटू 3 बराबर 6, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 8, 2 कितनी हो जाएगा? 8, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 16 बट्टे 2 की पावर 10 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब आधार समान होते हैं तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। अब देखो, आधार कौन से होते हैं? नीचे वाले 2 2 2, मतलब ये दोनों समान है, तो इनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6 प्लस 8 प्लस 16 बराबर 2 की पावर x। अब देखो, दोनों तरफ आधार बिल्कुल समान है, मतलब इधर भी 2 इधर भी 2 है। और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो 2 की पावर 20 बराबर 2 की पावर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि x की पावर 20 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 9 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x हो तो x का मान ज्ञात करो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे देखो, 9 है, इसको हम 9 है, ये जो 3 है ना, 9/3x, इसको हम 9 के पास ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 की पावर x इंटू, अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 2 इंटू x बराबर हो जाएगा 9, 9 बचेगा। तो 9 को अपन क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखो, 3 की पावर x इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का और 3 का, तो 3 की पावर 2x हो जाएगा बराबर 3 की पावर 2। तो ऊपर में जो इनकी आधार समान है, 3 और 3 दोनों समान है, तो 3 की पावर ऊपर आपस में जोड़ देंगे उनको, x प्लस 2x। तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 की पावर 2। अब दोनों के आधार समान है, तो आपस में हम घातों की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे, मतलब 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2 में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले उठाते हैं। देखो, 3 की पावर 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे? पहले तो इनकी घातों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81। फिर दूसरी है 2 की पावर 2 की पावर 2। अब इसको कैसे करते हैं? देखो, इसमें आधार पर कोष्टक नहीं है, तो घातों में आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, घात का स्क्वायर हो जाता है। जैसे 2 आधार में तो 2 रहेगा, लेकिन 2 की पावर 2 जो ऊपर दे रखा है, उसको हम 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4। अब ये 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16। फिर आगे दे रखी है 2 की पावर 3 की पावर 2 बराबर, अब ये आधार पर कोष्टक है तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 की पावर 3 इंटू 2 बराबर 6, 2 की पावर 6 की वैल्यू आती है 64। फिर आगे दे रखा है 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसमें भी आधार पर कोष्टक नहीं है, तो कोष्टक नहीं है तो आपस में घातों का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 3 की पावर 2 का स्क्वायर मतलब होता है 9, तो 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 की वैल्यू होती है 512। अब देखो, इसमें सबसे छोटी दे रखी है 16, और 16 की संख्या कौन सी है? 2 की पावर 2 की पावर 2, तो ये तो अपना आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले देखो, यह मैंने यहाँ पे साइड में क्रम लिख दिया हुआ है कि पहले 16 वाला आएगा, उसके बाद 64 वाला आएगा, उसके बाद 81 और फिर 512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2
इंटू 2 की पावर 2 तथा 2 की पावर 2 का सरलतम रूप कैसे होगा। तो इसको अपन कैसे करेंगे जैसे 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। देखो इसमें आधार पर कोष्टक नहीं है तो ऊपर वाली संख्या का अपन स्क्वायर करते जाएंगे। तो 2 की पावर 2 और ऊपर वाली 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और बराबर 2 की पावर फिर इसकी 4 है तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 को अपन 2 की पावर 16 लिख सकते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में, ठीक है। और भी कर सकते हैं। फिर दे रखा है 2 की पावर 4 और इनका देखो आधार पर कोष्टक दे रखा है तो आपस में घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितनी हो जाएगी 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 को देखो अपन कैसे लिखेंगे, 8 है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। तो 2 की पावर 2, अब मैंने देखो ये इसमें गोला करके बताया हुआ है, 2 की पावर 2 का वैल्यू होती है 4 और 4 की पावर ये 4 हो जाएगी। ऐसे सरलतम कर सकते हैं, एक एक के 2 2 3 3 बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है 2 की पावर 2 बराबर हो जाएगा। देखो आधार पर तो वो दे रखा है, आधार के पे तो कोष्टक दे रखा है तो अंदर वाले पे नहीं है, तो अंदर वाले पे तो 2 की पावर 2 का 4 हो जाएगा, ऊपर 2 दे रखा है, उसके बाद 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है और 16 और ऊपर 2 दे रखा है, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 3 के सरलतम रूप क्या होंगे। 3 की पावर 2 की पावर 3 का सरलतम रूप कैसे निकलेंगे। पहले देखो आधार पे कोष्टक दे रखा है तो हम 3 की पावर डायरेक्ट 6 लिख देंगे क्योंकि 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाएगा। फिर 3 की पावर हो जाएगा 6 को हम कैसे लिख देंगे 3 इंटू 2, क्योंकि एक के कई रूप बन सकते हैं। 3 की पावर 6 भी सही है और 3 की पावर जैसे 3 इंटू 2 बराबर 3 की वैल्यू होती है 27, 27 की पावर हो जाएगी 2, ये भी इसका आंसर हो सकता है। और 3 की पावर 2 की पावर 3 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 की पावर 3, ये भी सभी सेम वैल्यू देंगे। आगे दे रखा है कि 256 की पावर 0.16 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 की वैल्यू क्या होगी। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो 16 की पावर इसमें कैसे दे रखा है 256 है, 256 किसका वर्ग होता है 16 का, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो इसमें 0.16 लिख रही है तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 16/100 आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 की 256 की जगह तो अपने 16 की पावर 2 लिख दी, ऊपर जो पॉइंट मतलब 1 6 था उसके नीचे लिख दिया हमने 16/100 इंटू इधर को देखो यहाँ पे लिख रहा है 16 तो हमने 16 की 16 रख दी और ऊपर आ जाएगी 18/100 क्योंकि पॉइंट लिख रहा है ना ये। अब 16 की पावर 2 तो पहले से लिखी हुई है, अब 18 मतलब 2 से भाग दे दिया, इसमें 2 बार कट जाएगा, एक 8 आ जाएगा और नीचे 50 आ जाएगा। और ये 16 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो ऊपर 18 का 9 हो जाएगा, 50 का 100 का 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों की क्या है आधार समान है ना, 16 का देखो 16 की पावर 2 है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये 16 की पावर 16/50 हो गई इंटू 16 की पावर 9/50 हो गई। अब दोनों के आधार समान है तो घातों को आपस में जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे साइड में जोड़ रखा है कि जैसे ऊपर वाली संख्या 16/50 प्लस 9/50 तो 50 एलसीएम आ जाएगा और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 25/50 मतलब 1/2, मतलब 16 की पावर 1/2 आ गया। और 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है कि 16 का रूट अंडर रूट क्या आएगा 4, क्योंकि 4 का वर्ग ही तो 16 होता है। तो यहाँ पर अपना ये कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 3 की पावर -3 प्लस -3 की पावर 3 भागित 3 की पावर-3 का सरलतम मतलब सरल करनी है। इसको कैसे करेंगे, जगह मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था जब नेगेटिव घात होती है और उसको पॉजिटिव बनाते हैं तो उसको 1/में लिख देते हैं। अब जैसे देखो 1/3 की पावर 3 ये मतलब पॉजिटिव हो गया माइनस। अब -3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यू कितना होता है 27, लेकिन ये ऑड नंबर है मतलब विषम है तो माइनस से 27 आ जाएगा भागित। फिर इसी को पॉजिटिव बनाएंगे ना तो 1/3 की पावर 3 हो जाएगी बराबर। अब देखो 1/3 की वैल्यू होती है 27 क्योंकि 3 का क्यू माइनस के 27 दे रखा है। अब ये भाग है, अब ये भाग को हम गुणा में चेंज कर देते हैं तो कैसे करते हैं 1/, लिख देते हैं मतलब बटे के नीचे भी लिख देते हैं 1 करके। अब इसको भी अगर हम बटे में रखेंगे तो तीसरी संख्या हमेशा ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये 3 की पावर 3 साइड में आ गई। उसके बाद देखो 1/27 माइनस 1/27, 1/27 माइनस 27 है ना, इसमें एलसीएम लेंगे तो 27 एलसीएम आ जाएगा। तो 1 माइनस 27 को गुणा 27 से करेंगे तो 729 आ जाएगा इंटू
इंटू 27 पहले से दे रखा है। अब ये 27 से 27 काट देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, एक भाग में एक मल्टीप्लाई में, और 1 माइनस 729 बराबर माइनस के 728, ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 5 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इंटू 3 रूट 3 हो तो n की वैल्यू ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे, देखो इसमें जैसे अंडर रूट 3 की पावर 5 है तो इसको 5 बार लिख देंगे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, मतलब 5 बार लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 9 की पावर 2, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे ना 9, और ऊपर 2 पहले से दे रखा है, बराबर 3 की पावर n इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3, ऐसे अलग अलग खोल के रख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो इधर को साइड में अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, और 1 3 बराबर होता है 2 अंडर रूट, मतलब 3 की 2 अंडर, मतलब कि अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो 3 से 2 अंडर रूट 3 कट जाएंगे, तो इधर को साइड में तो 2 अंडर रूट 3 बचे, और 2 अंडर रूट 3 का मतलब होता है 3, मतलब 2 बार लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, खूब अच्छे से जानते होंगे आप सभी। इंटू 3 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 4, बराबर 3 की पावर n। अब देखो आधार समान है तो घातों की तुलना कर देंगे आपस में, मतलब पहले तो इनको जोड़ देंगे, 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n, तो n बराबर 5 हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है, यदि 4 की पावर 97 मतलब 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर k इंटू 4 की पावर 95 हो तो k की वैल्यू याद करनी है। अपन कैसे करेंगे, देखो 4 तो इसमें दे रखा है ना, इसमें जैसे 97 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 95 मतलब 95, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आधार दोनों के समान है तो उनको जोड़ेंगे तो वही 97 मतलब 97 आ जाएगा। माइनस 4 इंटू 4 की पावर 95, इसको भी खोल के रख दिया है कि 4 की पावर 1 इंटू 95 बराबर 96 हो जाएगा, मतलब ऐसे खोल दिया है। प्लस 4 की पावर, और ये क्यों किया है, क्योंकि हमने दूसरी साइड में 4 की पावर 95 तो कॉमन आ जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं इसमें, बराबर के इंटू 4 की पावर 95 हो गया, ठीक है। अब हम दोनों साइड में 95 ये कॉमन ले लेंगे। अगर पहले देखो 95 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ तो 4 की पावर 2 बराबर 16 बचा, यहाँ माइनस की 4 बचा, और इधर प्लस 1 बचा, बराबर के इंटू 4 की पावर 95, ये दोनों तरफ से कट जाएंगे। फिर 16 माइनस की 4 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, मतलब के की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 2 की पावर 103 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100 बराबर 2k प्लस 1 बराबर 2 की पावर 99 हो तो k की वैल्यू याद करो। अब कैसे करेंगे, देखो दूसरी साइड लिख रही है कि 2k प्लस 1 बराबर 2 की पावर 99, मतलब दोनों तरफ हमें 99 लेना है जिससे कि वो कैंसिल हो जाए। तो अब देखो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 99, मतलब जो 103 है उसको हम लिख सकते हैं 99 प्लस 4, तभी तो 103 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 99 बराबर हो जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 2 की पावर 99 हो जाएगा। दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 16 बचेगा, 8 और प्लस 2 बराबर 2k प्लस 1 हो जाएगा। अब इधर बचेगा 2k प्लस 1 बराबर, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और k बराबर हो जाएगा 9/2। आगे देखो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 बट्टे 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 बट्टे 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर n हो तो हमें n की वैल्यू याद करनी है। अब देखो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले जो 4 की पावर दे रखी है ना, 4 की पावर कितनी बार दे रखी है 3 बार, तो 3 इंटू 4 की पावर 5 बट्टे 3 की पावर 5 कितनी बार दे रखी है 2 बार, तो 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 कितनी बार दे रखी है 4 बार, तो 4 इंटू 6 की पावर 5, और 3 कितनी दे रखी है 3 की पावर 2 की, 3 इंटू 2 की पावर 5। फिर इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो देखो 3 से तो 3 कट गया, और 2 से 4 2 बार कट गया, और तो कुछ कटने लायक इसमें है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इसको देखो यहाँ पे 4 की पावर 5 है ना। अब 4 की पावर 5 को हमने लिख दिया है 2 की पावर 5, इसकी दोनों का मतलब एक ही होता है, तो सरलतम रूप ऐसे लिख दिया है। फिर आगे 2 बचा, ठीक है, और 6 की पावर 5 है, इसको लिख दिया मैंने 2 इंटू 3 की पावर 5 बट्टे
नीचे बचा 10 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इनको सरलतम करते हैं तो ये कट जाएगा, इनको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 1 बराबर आधार समान है तो घातों को आपस में जोड़ देंगे। n बराबर कितना हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जैसे यदि 3 की पावर 5 इंटू 81 की पावर 4 इंटू 243 की पावर 2 बट्टे 729 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n हो तो हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 3 की पावर 5 तो दे ही रखा है अपन को, उसके बाद 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, ऊपर 4 पहले से दे रखा है, और 2 से 43 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 5 और 2 पहले से दिया हुआ है, और 729 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 6 और 5 उसमें लिखा हुआ है बराबर 3 की पावर n। फिर उसको सरल करेंगे तो 3 की पावर 5 इंटू, अब देखो 3 की पावर 4 की पावर 4 है। अब देखो इसमें कोष्टक पे आधार लगा, आधार पर कोष्टक लगा हुआ है तो घातों को आपस में गुणा कर देंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 16 इंटू 3 की पावर 10 बट्टे 3 की पावर 30 हो जाएगी, मतलब 6 इंटू 5 बराबर 30 हो जाएगा बराबर 3 की पावर n है। अब ये नीचे वाला जो 30 ऊपर वालों को जोड़ेंगे, जैसे 16 10 और 5 ये हो जाएगा 31, और नीचे वाली होती है ना 3 की पावर 30 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, तो 3 की पावर 31 में से 3 की पावर 30 जाएंगे तो 3 की पावर 1 बचेगी, 3 की पावर 1 बराबर 3 की पावर n, तो n बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है कि यदि √5 प्लस √3 √x बराबर 3 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करो। अब उसके बाद हमें पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले दोनों पक्षों को क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, वर्ग लेंगे तो ये जो अंडर रूट है वो हट जाएगा और इधर को 9 हो जाएगा, 3 की पावर 9 हो जाएगी, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 5 है जो इधर ले जाएंगे, 5 को घटा देंगे, 9 में से 4 बचेगा, x की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1/3 को हम 4 के ऊपर ले जाएंगे तो वो q हो जाएगा, तो x बराबर 4 का q मतलब 4 का घन, तो ये 4 का घन कितना हो जाएगा 64, तो x बराबर 64 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है यदि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x बराबर 192 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करो। अब देखो 2 की पावर x कितनी बार दे रखा 3 बार, तो 3 इंटू 2 की पावर x बराबर 192, 2 की पावर x बराबर हो जाएगा, जो 3 है 3 का इसमें भाग दे देंगे तो ये जाएगा 64 बार, 2 की पावर x बराबर 64 और 2 की पावर x बराबर 64 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 6। अब आधार दोनों समान है तो x बराबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना, देखो 13 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 की पावर 3/2 बराबर 6 की पावर x इंटू 6 की पावर 3 इंटू एक्स हो तो x की वैल्यू ज्ञात करें। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, माइनस 5 का वर्ग होता है 25 की पावर 3/2 बराबर 6 की पावर 3 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो 169 में से 25 जाएंगे तो 144 बचेगा और उसकी पावर 3/2 दे ही रखी है बराबर 6 की पावर 3 इंटू एक्स। अब देखो 144 किसका वर्ग होता है 12 का वर्ग इंटू 3 की पावर 2 3/2 पावर दे ही रखी है इसकी। उसके बाद दे रखा है 6 की पावर 3 इंटू एक्स। अब देखो 2 से 2 कट गया तो 12 की पावर 3 बराबर 6 की पावर 3 इंटू एक्स, और 12 को अपन कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6 मतलब 2 का क्यू इंटू 6 का क्यू बराबर 6 का क्यू इंटू एक्स, 6 के क्यू से 6 का क्यू कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि -1/7 की पावर -5 भागित -1/7 की पावर -7 बराबर -7 की पावर x हो तो x की वैल्यू ज्ञात करो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया था आपको अगर घात ऋणात्मक है और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन बट्टे में लिख देते हैं, तो 1/-1/7 है, इसको अपोन में लिखेंगे तो तीसरी संख्या ऊपर चली जाती है, तो ये हो जाएगा -7 की पावर 5 भागित, इसी को भी ऐसे करेंगे -7 की पावर 7, अभी माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि ऑड नंबर इनकी घात है तो माइनस आ जाएगा बराबर -7 की पावर x हो जाएगा। अब देखो -7 की पावर 5 तो पहले से दे रखा है, और भाग को अगर गुणा में चेंज कर देते हैं तो अपोन लगा देते हैं, मतलब 1/, के नीचे लिख देते हैं, तो 1/, -7 की पावर 7 हो जाएगा। अब देखो ऊपर तो 5 घात है और नीचे 7 है तो कट जाएगा, ऊपर नीचे बचेगा 2, मतलब 7 की पावर 2 बचेगा, वरना अपॉन -7 की पावर 2 बराबर दे रखा है -7 की पावर x।
अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये जैसे ये है ना, जैसे 1/-7 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो -7 बराबर -7 अब दोनों के आधार समान है तो x बराबर -2 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 5x प्लस 5x -1 बराबर 750 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करो। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 5x तो ऐसे लिख दिया प्लस, अब 5x -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसी घात को अलग अलग तोड़ सकते हैं, मतलब 5x इंटू 5 बराबर 750। ठीक है, अब 5x प्लस, अब 5x बट्टे, अब जो 5 नेगेटिव घात हो गई ना 5 अब इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/में लिखेंगे तो ये बट्टे में 5 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव बन जाएगा, बराबर 750। अब 5x मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो ये बचा 1/1 प्लस 1/5 बराबर 750 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखो 5x हो जाएगा इंटू 1 प्लस 1/5 की वैल्यू आ जाएगी 6/5। कैसे सोल्व किया, 5 एलसीएम ले लिया, 5 + 1 बराबर 6/5 हो जाएगा, बराबर 750। 5x बराबर, अब ये दोनों संख्याएं देखो 6/5 लिख रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/6, मतलब अपोजिट हो जाता है। तो 5x बराबर हो जाएगा 750 इंटू 5/6। इसको सोल्व करेंगे अपन, काटेंगे तो ये आ जाएगा 625। और 5x बराबर 625 को लिख सकते हैं 5 4। अब आधार दोनों समान है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि x की पावर a b माइनस सी इंटू एक्स की पावर b c माइनस a इंटू एक्स की पावर c e माइनस v की वैल्यू ज्ञात करनी है। उसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर दे रखा है, कहाँ है वो क्वेश्चन, हाँ ये है, देखो x की पावर a b माइनस सी प्लस इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c a माइनस b। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, x की पावर ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स की पावर बी सी माइनस ए बी, मतलब सारे जो घात हैं उनका मल्टीप्लाई कर दिया। अब आधार समान है तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे तो x की पावर बचेगी 0। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि किसी की पावर अगर 0 दे रखी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b की पावर a प्लस b इंटू एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c की पावर b प्लस c इंटू एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a की पावर c प्लस a। अब देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो नीचे वाली घात है ना उसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब वो माइनस में हो जाएगी, x की पावर a माइनस बी। ठीक है, x की पावर a माइनस बी की पावर a प्लस बी पहले से दे रखा है। उसी प्रकार x की पावर b माइनस सी और b प्लस सी, एक्स की पावर c माइनस a। कैसे कर रहे हैं पता है, नीचे वाली जो घात है उसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जा रही है, और c प्लस a उनको ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कि x की पावर a² माइनस b², एक्स की पावर b² माइनस c² इंटू एक्स की पावर c² माइनस a²। इनको अब देखो आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे तो a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस a² बराबर हो जाएगा, ये सारी कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की पावर 0 आ जाएगी और एक्स की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b की पावर a² प्लस b² प्लस ए बी प्लस b² प्लस ए बी और एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c की पावर b² प्लस बी सी प्लस c², एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a इंटू c² प्लस सी ए प्लस a²। ठीक है, अब आता है जैसे अब नीचे वाली घात को पहले तो ऊपर लेके जाएंगे तो हम कर देंगे एक्स की पावर a माइनस बी और उसके बाद दे रखा है एक्स a² प्लस ए बी प्लस b², एक्स की पावर b माइनस सी b² प्लस बी सी प्लस c², एक्स की पावर c माइनस a c² प्लस ए सी प्लस a²। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ बराबर होता है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है कि x की पावर AQ माइनस BQ, क्योंकि देखो
ए क्यू माइनस बी क्यू मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि उसी की वैल्यू यही होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे बी माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा, इसी प्रकार सी क्यू माइनस ए क्यू हो जाएगा। आधार समान है, जोड़ देंगे, सारी कट जाएंगी, एक्स की पावर 0 और इसकी वैल्यू आती है 1। देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि x की पावर a बराबर बाई y की पावर b बराबर z तथा z की पावर c बराबर x हो तो हमें a b c की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो ये इसमें सबसे पहले क्या देख रहा है, लास्ट में देखो z की पावर c बराबर x दे रखा है। ठीक है, अब z की पावर c बराबर x है तो x से उससे तो हमने कुछ करना नहीं है, लेकिन z बराबर क्या दे रखा है, z बराबर दे रखा है y की पावर b। तो z की जगह तो हम लिख देंगे y की पावर b और c पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, y की पावर बी सी हो जाएगा। अब y बराबर कितना दे रखा है, x की पावर a, मतलब x की पावर बी सी हो जाएगा बराबर x की पावर ए बी सी बराबर x की पावर 1 हो जाएगा। 1 पावर होती है तो आधार समान है, तो ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद देख रखी है यदि 3 की पावर x प्लस 27 इंटू 3 की पावर माइनस x बराबर 12 हो तो x का मान ज्ञात करना होता है। ये ऑप्शन से हो जाएगा ये क्वेश्चन कि जैसे पहले तो हम एक ऑप्शन रखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने शायद रख के बताया हुआ है, जैसे दोनों आंसर आएंगे, मतलब x से भी आ रहा है और दो मतलब 1 से भी आ रहा है और 2 से भी आ रहा है। तो मैंने देखो यहाँ पर रखा हुआ है कि x बराबर 1 लेने पर x बराबर 1 लेने पर है ना, मैंने यहाँ पर रख दिया है x बराबर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। x बराबर जो यहाँ पर रखा है ना, ये x की पावर जैसे 3 की पावर 1 हो जाएगा प्लस 27 इंटू 3 की पावर माइनस 1 बराबर 12 होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 27 बट्टे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। x बराबर 2 लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 प्लस 27 3 की पावर माइनस 2 बराबर 9 प्लस 9, ये हो जाएगा 9, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, ये 27 और 3 की पावर माइनस 2 को लिख देंगे 1/9 लिख देंगे, ये 12 आ जाएगा। मतलब इसके ऑप्शन के हिसाब से दोनों आंसर सही है। आगे क्वेश्चन दे रखा है यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z हो तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z बराबर k हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो 2 की पावर x बराबर k हो जाएगा, 2 की पावर x बराबर k और 2 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/x, मतलब इधर x है, अगर हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो हो जाती है k की पावर 1/x। इसी प्रकार 3 की पावर y बराबर k मान लिया तो 3 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y। उसी प्रकार 6 की पावर z बराबर k माना है तो z बराबर हो जाएगा k की पावर 1/z। अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z की। अब देखो इसमें हमें 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाएगा, ये मानना पड़ता है अपनी तरफ से कि हमें इस प्रकार इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब इसी प्रकार सॉल्व होते हैं। अब 2 बराबर क्या दे रखा है, k की पावर 1/x प्लस इंटू और 3 बराबर कितना दे रखा है, k की पावर 1/y बराबर k की पावर 1/z। अब k की पावर 1/z हो जाएगा, आधार समान है तो घातों को आपस में जोड़ देंगे तो k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर 1/z और ये दोनों के आधार समान है तो घातों के आपस में तुलना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y और z को इधर लेके आएंगे माइनस के 1/z बराबर 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z हो तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। सेम जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है, एक बार में समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने लिखा 2 इंटू 4 बराबर 8, ये लिखना होता है अपने आप से जो हमने क्वेश्चन में ही दे रखा होता है। पहले तो हमने मान लिया कि 2 की पावर x बराबर k, 2 की 4 की पावर y बराबर भी k और 6 की पावर 8 की पावर z बराबर k हो जाएगा। तो इसमें हम 2 की मतलब आंसर आ जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा, k की पावर 1/x, 4 बराबर k की पावर 1/y। कैसे लिखते हैं, ऊपर वाले जस्ट क्वेश्चन की तरह निकाला है हमने और 8 के बराबर लिख देंगे k की पावर z। अब 2 इंटू 4 बराबर मैंने 8 लिखा हुआ है
तो यहाँ पे दो की पावर दो बराबर क्या लिख सकते हैं, के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/y बराबर के की पावर 1/z। तो 1/x प्लस 1/y और के को जेड को इधर लेके आएंगे तो माइनस 1/z बराबर 0 हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दे रखा है इसमें, यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z हो तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर हो जाएगा 24/7 हो, तो z की वैल्यू याद करनी है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z है। इसको हमने लिख दिया है 2 की पावर x बराबर 4 को लिख दिया 2 की पावर y और 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 की पावर z। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2y बराबर 2 की पावर 3z। तो दोनों के आधार समान है तो घात भी आपस में बराबर होती हैं। x बराबर 2y बराबर 3z बराबर k मान लिया। अब उसी प्रकार हमने x की वैल्यू आ जाएगी k, y की वैल्यू आ जाएगी k/2, मतलब 2y बराबर k रखेंगे तो y बराबर कितनी हो जाएगी k/2 और 3z बराबर k रखेंगे तो z बराबर कितनी हो जाएगी k/3 हो जाएगा। अब इसकी जो हमको ये इक्वेशन दे रखी है ना, यहाँ पे 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6, इसमें हम इसको वैल्यू रखेंगे 1/2k प्लस और ये 1/4k/2 आ जाएगा। तीसरी संख्या ऊपर पहुँच जाएगी, मतलब ये x y z की वैल्यू हमने इस समीकरण में रख दी। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2k, ऊपर सब ने जोड़ देंगे 1+1+1 बराबर 3 बराबर 24/7। फिर हम इसको k की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इनका ऊपर नीचे और फिर k की वैल्यू डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 7/16। अब k बराबर 7/16 आई है, जबकि हमने वैल्यू याद करनी है z की, तो z बराबर कितनी है k/3, मतलब पहले k की वैल्यू रखो फिर 3 रखो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी k की वैल्यू कितनी आई है 7/16 इंटू 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7/48। 16 इंटू 3 बराबर कितने हो जाएगी 48 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें 3 की पावर 50, 3 की पावर 40, 3 की पावर 30, 6 की पावर 60, 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, आधारों जो घात है ना उसको बराबर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने 10 पूरी घात बराबर कर दी है, घात बराबर होती हैं तो फिर संख्याओं में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो जाता है। जैसे 3 की पावर 50 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 5 इंटू 10 मतलब 50 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 की पावर 40 को 4 की पावर 4 इंटू 10, 5 की पावर 30 को लिख दिया हमने 5 की पावर 3 इंटू 10, 6 की पावर 2 को लिख दिया 6 की पावर 20 को लिख दिया 6 की पावर 2 इंटू 10। अभी सब मतलब ऊपर वाली संख्या समान है तो इनसे कोई मतलब नहीं है, अंदर वाली संख्या उसकी वैल्यू लिखेंगे। 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 216, मतलब का मतलब होता है इतनी बार गुणा करना है। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 का गुणा 5 बार करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार 4 की पावर 16, 4 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 256, फिर 5 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी 125 और 6 की पावर 2 बराबर 36 हो जाएगी। अब इसमें देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 256, मतलब 4 की पावर 4 और आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम लिख सकते हैं इसका। तो ये आंसर हो जाएगा 6 की पावर 20, 5 की पावर 30, 3 की पावर 50, 4 की पावर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें 2 की पावर 27, 3 की पावर 36, 5 की पावर कितना हो जाएगा 18 और 4 की पावर 9 में सबसे बड़ी संख्या कैसी है। इसी प्रकार देखो मैंने वहाँ पे तो 10 किया था और यहाँ पे आ रही है 9, क्योंकि देखो 9 का भाग 27 में जाता है, 9 का भाग 36 में जाता है, 9 का भाग 18 में जाता है, 9 का भाग 9 में जाता है। तो ऊपर वाली संख्या समान हो जाएंगी तो नीचे 2 की पावर 3 बराबर 8, 3 की पावर 4 की वैल्यू 81, 5 की पावर 2 की पावर 25, 4 की पावर और 4 दे रखा है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दे रखी है 81, मतलब 3 की पावर 36, यही अपना आंसर